हो सकता है कि ज्ञानी की बात ना सुनाई पड़े, क्योंकि शब्दारण्यम महाजालम चित्त भ्रमकारका। हो सकता है कि जिज्ञासु की बात समझ में ना आए, हो सकता है अर्थार्थी की कोई स्थिति परिस्थिति समझ में ना आए, परंतु जब ठाकुर के सामने, परमात्मा के सामने कोई आर्त होकर पुकारता है, तो आर्त जो नाद है वही परमात्मा को सुनाई देती है। प्रभु सुनता है वो फरियाद जो दिल से होती है, मगर मुश्किल ये तो है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। आर क्योंकि भगवान आरती हरण है, आर्त के कष्टों का हरण करते हैं, इसीलिए तो नित्य प्रति भगवान की आरती होती है। आरती का मतलब यही है कि हमारे अंदर आर्त भाव हो, और आर्त भाव से यदि आरती की जाए तो उस आरती से सारी समस्या का निदान हो सकता है। और आरती जिस भी जगह, जिस भी मंदिर में जब आरती होती है तो आरती के समय वो परमात्मा विराजमान रहता है। आरती के समय वो परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होता है। पूरे दिन वो वहां रहे ना रहे मंदिर में कोई गारंटी ना है, परंतु जब आरती का समय होगा उस समय परमात्मा विराजमान होता है। इसलिए आरती समय से करनी चाहिए। मंदिर की टाइम निर्धारित रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान 7 बजे आप रोज आरती करते थे, भगवान आ गए, इंतजार करते रह जाएं, और इंतजार करते करते कहीं चले ना जाएं, फिर सोचने लगे ये तो इसका कोई ठिकाना ना है, कब करता है कब नहीं करता है। इसलिए मंदिर में ठाकुर की आरती का समय निर्धारित रहता है। शाम को 7 बजे तो 7 बजे, सुबह 6 बजे तो 6 बजे, क्योंकि आरती के समय भगवान उपस्थित होते हैं। और जब आरती यदि आर्त भाव से की जाए तो केवल आरती से ही समस्या का निदान हो सकता है। आरती चार बार चरणों में, फिर नाभि पर, फिर हृदय वक्षस्थल पर, फिर मुखारविंद पर, फिर सर्वांग, 14 बार आरती का घुमाने का विधान है। सम्यक प्रकार यदि आर्त भाव से होकर के जो आरती का आश्रय लेता है, आरती के समय जो भी मन में तुम्हारे भाव आएगा उस भाव की पूर्ति परमात्मा करता है। इसलिए भगवान के सामने आर्त होकर बैठो, और जब आर्त होकर के हम अपनी बात रखते हैं तो परमात्मा सुनता है।